वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। उस दिन रात को माया को गिटार की आवाज सुनाई देती है। वो उस धुन को सुनकर चौंक जाती है। ये धुन तो राहुल जी पहले से बजा रहे थे, लेकिन वो तो मर चुके हैं। मुझे जाकर देखना होगा कि ये धुन कौन बजा रहा है। उसके बाद अंजलि इस गिटार की आवाज का पीछा करती है। वो पीछा करते हुए एक पार्क में पहुंचती है, जो अंजलि के घर के पास में था। आप बहुत अच्छी गिटार बजा लेती हैं। आप कौन हो? ये धुन आप कहाँ से सीखा? ये धुन पहले कोई और बजाता था। ये धुन तो शास्त्रीय धुन है, इसे तो कोई भी बजा सकता है। ऐसे आप क्या सोच रही है? मैं ये सुनकर हैरान हूँ कि एक ही तरह की धुन, एक ही राग, दो अलग अलग इंसान कैसे बजा सकते हैं। हो सकता है कि मैं दो आदमी नहीं हूँ। शायद भगवान ने एक ही आत्मा की दो अलग चेहरे बनाए हो। शायद किसी का अधूरा इच्छा भगवान ने पूरी करना चाहते हो। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। मैं आकाश हूँ। आप कौन हो? मैं माया। यहाँ पास में जो हवेली है, मैं वहाँ रहती हूँ। माया बहुत अच्छी नाम है। आप जितनी सुंदर हो उतना ही आपका नाम प्यारी है। ये बात सुनकर माया मुस्कुराती है। आप क्या रोज यहाँ आते हो? नहीं, आज पहली बार आया हूँ। और देखिए ना, मेरा किस्मत कितने अच्छे है। आज पहली बार में ही एक परी से मुलाकात हो गई। परी? कौन परी? आप हो परी। आप किसी परी से कम थोड़ी ना हो। मैं अब आती हूँ, बहुत लेट हो गया है और रात भी हो गई है। मैं कल आपको यहाँ ठीक इसी समय इंतजार करूँगा। आइएगा जरूर। ये बात सुनकर माया मुस्कुराते हुए चली जाती है। मछली जाल में फंस गई। तुम देखती जाओ माया कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम्हारी हर चाल और बेवफाई का बदला लूंगा मैं। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा माया। रुक जाओ, रात के 10 बज चुके हैं। इतनी रात में तुम कहाँ गई थी? मैं कहाँ गई थी? इसमें आपको क्या? आप कौन होते हैं मुझे ये सवाल पूछने वाले? मैं इस घर का मालिक हूँ और तुम मेरे टुकड़ों में पलती हो, इसलिए तुम जहाँ भी जाओगी मुझे पूछ कर जाओगी, समझी तुम? और एक बात तुम हमेशा याद रखना कि तुम्हारी भाई मेरे कब्जे में है, इसलिए बाहर जाकर कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना, वरना तुम्हारी भाई बेवजह तुम्हारे कारण मारा जाएगा। आप अब क्या चाहते हैं मुझसे? आपको तो वो सब कुछ मिल गया जो आप हासिल करना चाहते थे। प्रताप ठाकुर की घर, कंपनी, जायदाद, सब कुछ। अब तो आप मुझे और मेरे भाई को छोड़ दीजिए। मैं तुझे कैसे छोड़ू माया? मैं पागल थोड़ी ना हूँ। अगर मैं तुम्हें छोड़ दिया तो तुम बाहर जाकर पुलिस को मेरे खिलाफ बोल दोगी। ये मैं कैसे होने दूंगा? इसलिए तुम यहाँ इस घर पे रहोगे मेरे साथ। अगर तुम कोई भी चालाकी की तो तुम्हारा भाई को हमेशा हमेशा के लिए मौत का नींद सुला दूंगा। अब जाओ यहाँ से। अगले दिन सुबह संतोष जब कंपनी जा रहा था, तब कुछ गुंडे उसको पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। तब आकाश आकर उसे बचाता है। वो उस गुंडों को मार के भगा देता है। थैंक यू सो मच मेरे जान बचाने के लिए। अरे इसमें थैंक यू कैसा? ये तो मेरा फर्ज था। एक अकेले आदमी को 4 लोग पकड़ कर मार रहे थे। मुझसे ये देखा नहीं गया और मैं आपका हेल्प करने पहुंच गया। गुड, अच्छे लड़के हो। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो? क्या करते हो? मेरा नाम आकाश गुप्ता है। मैं इस शहर में नया हूँ। मेरे पास काम नहीं है, इसलिए मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। जब मिल जाएगा तो रहने का भी ठिकाना मिल जाएगा। तुम्हें जॉब चाहिए? और मुझे तुम्हारे तरह एक वफादार आदमी चाहिए। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मेरे कंपनी में जॉब दूंगा और रहने के लिए घर भी दूंगा। लेकिन सर, आप तो मुझे पहचानते नहीं हो। बस एक बार मुलाकात हुआ है हमारा, इतने में आप मुझे अपने कंपनी में जॉब देना चाहते हो? तुम एक अच्छे और सच्चे इंसान हो, वरना तुम उन गुंडों से मुझे नहीं बचाते। गुंडों को देखकर भाग जाते। तुमने मेरे जान बचाया है, इसलिए तुम्हें जॉब देकर तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। अब चलो,
मैं तुम्हें अपना कंपनी दिखाता हूँ। आकाश, ये रही मेरी कंपनी। पता है इस कंपनी को सफल बनाने के लिए मैंने कितना मेहनत किया है। मेरे मेहनत की वजह से ये कंपनी इस शहर के सबसे बड़े कंपनियों में से एक है। अच्छा, आप सच कह रहे हैं? मेरा मतलब इस कंपनी को देखकर लगता है कि इसे बनाने वाला कितना मेहनत किया होगा। आकाश, मैं तुम्हें इस कंपनी का फाइनेंस मैनेजर बनाना चाहता हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? एतराज कैसा? आप मुझे जो जॉब देंगे मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। मैं बस आपके छत्र छाया में रहकर आपकी तरह कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ। गुड, तुम कल से जॉब ज्वाइन कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सो मच। मैं अब आता हूँ सर। आकाश, तुम आ गए? आओ बैठो। तुम अपनी कामयाबी में कहाँ तक पहुँचे? मैं अपना पहला सीढ़ी चढ़ चुका हूँ सर। संतोष पांडे और माया को अपने जाल में फंसा चुका हूँ। संतोष मुझे मेरे कंपनी में फाइनेंस मैनेजर का जॉब दिया है और माया मेरे प्यार के जाल में पूरी तरह फंस चुकी है। मुझे पूरी तरह से यकीन है सर कि माया आज रात मुझे मिलने पार्क जरूर आएगी। बहुत खूब आकाश, तुम सही दिशा में जा रहे हो। माया के बारे में सुनकर अंजलि दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन आकाश जॉब ज्वाइन करने कंपनी जाता है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग आकाश, आओ बैठो। सर, इस चेक में आपका साइन चाहिए। 5 लाख रुपए? इस महीने का ट्रक भाड़ा सर। इट्स इरिटेटिंग। महीने में हम 2 बार ट्रक लेना पड़ता है। नंबर ऑफ ट्रक सेम है, लेकिन महीने में भाड़ा 1 से 5 लाख रुपए हो गए। ऐसा रहा तो कंपनी का दिवाला निकल जाएगा। 1 मिनट सर, ट्रांसपोर्ट के लिए कितना ट्रक चाहिए होते हैं? एवरेज 15 ट्रक। अच्छा, इस हिसाब से तो अगर महीने 5 लाख हुआ तो 1 साल में 60 लाख रुपया भाड़ा देना पड़ता होगा। क्या करे? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। रास्ता है सर, लेकिन कोई सोचता नहीं। अगर इसी 60 लाख को इजी मनी बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाए तो हम लोग बड़ी आसानी से ये सारे ट्रक खरीद सकते हैं। सर, महीने के हिसाब से अगर हम 2.5 लाख की इंस्टॉलमेंट दे तो 5 लाख में हमारे सारे लोन्स क्लियर हो जाएंगे और फिर सारे ट्रक्स हमारे हो जाएंगे। अरे, ये तो सही है। इससे पहले तो ये बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं। इसलिए तो कहता हूँ कि तुम्हारे तरह एक इंटेलिजेंट और वफादार इंसान हमारे कंपनी में होना चाहिए। देखो, तुम आज ही जॉब ज्वाइन किए हो और आज तुम मेरे इतने बड़े प्रॉब्लम को यूं ही सॉल्व कर दिया है। ग्रेट। आपका फायदा करना मेरा ड्यूटी है सर, क्योंकि मैं आपका फाइनेंस मैनेजर जो हूँ। अरे हाँ, थैंक यू। अच्छा आकाश, मुझे अब एक जरूरी काम के लिए बाहर जाना होगा। तुम्हें हमारा पियन तुम्हारा कैबिन दिखा देगा। मैं उसे बोल दिया है। मैं अब आता हूँ। गलती की हो तुमने संतोष पांडे, मुझे मेरे कैबिन तक पहुंचाकर। बहुत जल्दी आकाश गुप्ता का असली चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा और तब तुम्हारा पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।